इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली म्यूइंग की कैसे जाती है। तुम कैसे अपने फेशियल सिमेट्री को सही कर सकते हो और कैसे तुम अपने फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो देखो, म्यूइंग के तो बहुत सारे गाइड्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे गाइड्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं। बट अभी तक मैंने जितना देखा उनमें से कुछ ही ऐसे वीडियोस थे जो सही से एक्सप्लेन कर रहे थे कि म्यूइंग एक्चुअली कैसे की जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं म्यूइंग को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो म्यूइंग को करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है तुम्हारा माइंडसेट। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि इसे म्यूइंग 2 मिनट करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड ऑल डैट, 30 डेज़ के लिए करो एंड तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग शोल्डर्स, हमारे शोल्डर के लिए एक पॉस्चर है कि हमें हमेशा स्ट्रेट इस तरह से रहना चाहिए ताकि हमारा बॉडी पॉस्चर सही रहे। उसी तरह से म्यूइंग एक पॉस्चर है हमारे टंग के लिए, यानी कि हमारी जो टंग है उसके लिए ये एक पॉस्चर है जो जिसे कि हमें लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना है। और स्टार्टिंग में सुनने में ये काफ़ी स्केरी लग रहा होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की आदत नहीं है। जिस तरह से बहुत लोगों को ऐसे झुक के बैठने की आदत होती है, उसी तरह से बहुत लोगों को अपने टंग को नीचे की, अपने माउथ में नीचे की ओर रेस्ट कराने की आदत होती है। एंड उन जब वो सुनते हैं कि अपने टंग को हमेशा के लिए ऊपर की ओर रेस्ट कराना है, तो उन्हें ये बहुत डिफ़िकल्ट काम लगता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट ये हमारा नेचुरल पॉस्चर है। और अगर तुम इसे नहीं फॉलो करते हो देन ना सिर्फ तुम अपने फेशियल अट्रैक्टिवनेस को खोओगे, बल्कि फर्दर तुम जब 60-70 के एज के हो जाओगे देन तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लाइक तुम्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, तुम कुछ सीढ़ी चढ़ोगे देन यू विल बी टायर्ड, तुम बहुत ईजिली थक जाओगे। तो तुम्हें ये समझना है कि म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पॉस्चर है। तुम्हें ये हमेशा के लिए अडॉप्ट करना है, तुम्हें इसकी आदत लगानी है। और ये एक बार में नहीं होगा, यू नीड टू डू दिस कंटिन्यूसली। जब तुम कॉन्शियस होते हो तब तुम्हें ये करना है। एंड इससे तुम अपने फेशियल अट्रैक्टिवनेस को भी बढ़ाओगे, साथ ही साथ तुम अपने लाइफ टाइम, तुम अपने लाइफ को भी बढ़ाओगे। तो देखते हैं कि एक्चुअली म्यूइंग करते कैसे हैं। म्यूइंग करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ तुम्हें समझना है वो है कि तुम्हारा टंग और पैलेट के बीच में जो रिलेशन होता है, तो ये तुम्हारा पैलेट है, यानी कि अपर साइड ऑफ योर माउथ, और ये यहाँ पे हमारा दांत है, लेट्स से हमारा हमारा टीथ है ये। तो जो हमारे टंग है कुछ इस तरह से, जो कि टंग होता है हमारा, देख सकते हो। तो ये जो टंग है वो इस तरह से रेस्ट करना चाहिए पैलेट पे। ये हमारा अपर टीथ है, ये हमारा लोअर टीथ है, और ये बीच में जब टंग होता है तो कुछ इस तरह से रेस्ट करना चाहिए हमारा टंग पैलेट के साथ। और हमारा टंग 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और वो तीनों सेक्शंस है फ्रंट का टंग, यानी कि आगे वाला पोर्शन, एंड मिडिल एंड द एंड ऑफ द टंग। तो इन 3 सेक्शंस में हमारा टंग डिवाइडेड है। नाउ म्यूइंग को करने से पहले तुम्हें सबसे पहले अपना एन स्पॉट ढूंढना है अपने माउथ में, यानी कि तुम्हारा टंग कहाँ पर रेस्ट करेगा। तुम्हारा फ्रंट का टंग, यानी कि फ्रंट वाला टंग का पोर्शन, वो कहाँ पे रेस्ट करेगा तुम्हारे पैलेट पे, यानी कि अपर साइड ऑफ द माउथ। अपर साइड ऑफ द माउथ को कहते हैं पैलेट। तो पैलेट पे कहाँ पर रेस्ट करेगा, तो इसके लिए तुम्हें एक सिंपल सा प्रोसेस करना है जो कि है एन को प्रोनाउंस करना। जस्ट प्रोनाउंस करो एन। एंड एन प्रोनाउंस करने पे तुम्हारा टंग जिस भी जगह पे पैलेट पे जा रहा है वो तुम्हारा एन स्पॉट है, एंड तुम्हारा जो फ्रंट ऑफ द टंग है वो हमेशा उसी जगह पे रहना चाहिए। नाउ फ्रंट साइड ऑफ द टंग किस जगह पे रेस्ट होगा ये तो तुम्हें पता चल गया। अब जो दिक्कत आती है वो है बैक साइड ऑफ द टंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेस इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ देयर बैड हैबिट ऑफ ब्रीदिंग थ्रू देयर माउथ एंड नॉट डूइंग म्यूइंग, जिसके कारण कि वो अपने बैक साइड ऑफ द टंग को बैक साइड ऑफ द टंग को अपने पैलेट में यानी अपर साइड पे नहीं सटा पाते हैं। तो तुम भी ऐसे होगे जो कि नहीं
अच्छी तरीके से म्यूइंग कर पा रहा होगा एंड बैक साइड ऑफ द टंग तुम्हारा सही से टच नहीं हो रहा होगा। तो तुम्हें इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से होती है। जैसे कि तुम सीधा एक ही दिन में तुम परफेक्ट पॉस्चर अचीव नहीं कर लेते हो, तुम्हें बार बार कॉन्शियस होकर सोचना पड़ता है कि अभी मैं गलत पॉस्चर में, मुझे सही पॉस्चर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसी तरह से ये भी एक पॉस्चर है, तो तुम्हें बार बार कॉन्शियस होना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस तुम्हें आदत लग जाए एंड तुम एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ पॉस्चर को अचीव कर लो। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एन स्पॉट फाइंड करने के बाद अब तुम्हें अपने बैक साइड ऑफ द टंग को सटाना है। यानी कि जब एन फ्रंट साइड ऑफ द टंग ऊपर पैलेट पे लग गया, नाउ तुम्हें थोड़ा सा पानी लेना है। वाटर को मुंह में रखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि बिना फेशियल एक्सप्रेशन के उसे अंदर स्वॉलो करना है, कुछ इस तरह से। जब वाटर तुम्हारे मुंह में हो तो एन बोलने के बाद तुम्हारा जो एन स्पॉट है उस पर तुम अपने फ्रंट टंग को लगाओ एंड देन कुछ इस तरह से बिना फेशियल एक्सप्रेशन के उसको अंदर की ओर लो, यानी कि स्वॉलो करो। एंड जब तुम स्वॉलो करोगे तो यू विल नोटिस कि तुम्हारा जो बैक साइड ऑफ द टंग है वो तुम्हारे पैलेट में टच होगा। एंड ये तुम ट्राई कर सकते हो। अभी बहुत लोगों का टच नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस से होगा। तुम्हें बार बार डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड इसकी आदत डालनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दिस रिजल्ट। सो इतना करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है कि अपने मिडिल टंग को, अभी हमारा फ्रंट टंग और बैक साइड ऑफ द टंग सही से पैलेट में लग चुका है, तो अब हमें मिडिल टंग को अपने सही से पैलेट पे लगाना है। तो उसके लिए तुम थोड़ा सा टंग को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस अच्छी तरीके से, और इससे तुम्हारा परफेक्ट म्यूइंग स्टार्ट हो जाएगा। म्यूइंग में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं एंड ध्यान नहीं देते, वो है कि तुम्हें हमेशा अपना माउथ क्लोज रखना है एंड ट्राई ऑलवेज टू ब्रीथ विथ योर नोज। कभी भी अपने माउथ को ब्रीदिंग में इन्वॉल्व मत करो, चाहे तुम सो ही क्यों ना रहे हो। वाइल स्लीपिंग ऑल्सो यू शुड बी ब्रीदिंग विथ योर नोज, बिकॉज अगर तुम अपने माउथ से ब्रीथ करते हो देन ये बिल्कुल म्यूइंग का अपोजिट इफेक्ट डालता है, तुम्हारे फेस को डिफॉर्म करता है। तो जब भी वेन एवर यू ब्रीथ, ऑलवेज ब्रीथ विथ योर नोज। और उसके बाद फिर एक लास्ट पॉइंट जो कि है कि तुम्हें हमेशा म्यूइंग में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। म्यूइंग का प्रॉपर रिजल्ट कितने टाइम में तुम्हें मिलेगा ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स हो गए या फिर तुम्हारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गया, इन सब पे तुम्हारा म्यूइंग का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। अब बात करें, कुछ लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं म्यूइंग में, जिसके कारण कि उनका फेस अट्रैक्टिव सिमेट्रिकल होने के बजाय एसिमेट्रिकल हो जाता है और बिल्कुल अनअट्रैक्टिव सा फेस हो जाता है। तो अगर तुम्हें जानना है कि ये कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण कि लोगों का फेस एसिमेट्रिकल और अनअट्रैक्टिव हो जाता है इवन आफ्टर डूइंग म्यूइंग, तो तुम इस वीडियो को देखो और जानो कि कैसे ये होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।